प्रश्न, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? अ. आभासी वास्तविकता गेमिंग उपकरण का एक रूप। बी. पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। सी. साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर। डी. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की एक विधि। उत्तर बी. पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। प्रश्न, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल. जैक स्विगर्थ जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अ. नासा। बी. इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। सी. एरिजोना विश्वविद्यालय ओसिरिस-रेक्स टीम। डी. रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। उत्तर बी. इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। प्रश्न, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? अ. नेक्सकार 19। बी. इम्यूनोएक्ट। सी. टाटा मेमोरियल अस्पताल। डी. आईआईटी बॉम्बे। उत्तर अ. नेक्सकार 19। प्रश्न, सीएआरटी थेरेपी का क्या मतलब है? अ. सेलुलर एंटीजन रिसेप्टर उपचार। बी. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। सी. कैंसर एंटीजन रिस्पांस तकनीक। डी. सेलुलर एंटीबॉडी पहचान थेरेपी। उत्तर बी. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। प्रश्न, यूपीआई का क्या मतलब है? अ. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बी. एकीकृत भुगतान एकीकरण। सी. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। डी. अल्ट्राफास्ट भुगतान एकीकरण। उत्तर अ. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न, किस प्रकार के लेनदेन से 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई? ए. व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन। बी. व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन। सी. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन। डी. बैंक टू बैंक लेनदेन। उत्तर बी. व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन। प्रश्न, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ए. चंद्र मानक समय एलएसटी। बी. समन्वित चंद्र समय एलटीसी। सी. आकाशीय समय मानक सीटीएस। डी. यूनिवर्सल लूनर क्लॉक यूएलसी। उत्तर बी. समन्वित चंद्र समय एलटीसी। प्रश्न, पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति प्रति पृथ्वी दिवस के बीच औसत समय का अंतर क्या है? अ. यह हमेशा एक जैसा होता है। बी. कोई अंतर नहीं है। सी. पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड तेज होगी। डी. पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड खो देगी। उत्तर डी. पृथ्वी आधारित घड़ी में 58.7 माइक्रोसेकंड की हानि होगी। प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन एमटीबीवीएसी के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? अ. बायोफैब्री। बी. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। सी. स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। डी. वैश्विक वैक्सीनोलॉजी सहयोग। उत्तर बी. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। प्रश्न, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुन प्रयोज्य लॉन्च वाहन आरएलवी का नाम क्या है? अ. आरएलवी विमान। बी. आरएलवीटीडी। सी. आरएलवी MK3। डी. आरएलवी पुष्पक। उत्तर डी. आरएलवी पुष्पक। प्रश्न, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR कहाँ स्थित है जहां आरएलवी परीक्षण आयोजित किया गया था? अ. तिरुवनंतपुरम केरल। बी. बेंगलुरु कर्नाटक। सी. हैदराबाद तेलंगाना। डी. चलकेरे कर्नाटक। उत्तर डी. चलकेरे कर्नाटक। क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? अ. हाइपरसोनिक प्रोपल्शन। बी. स्टील्थ क्षमताएं। सी. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV तकनीक। डी. लेजर मार्गदर्शन प्रणाली। उत्तर सी. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV तकनीक। क्वेश्चन,
अग्नि-5 मिसाइल का विकास किसने किया? NASA, बी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए. सी. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO. डी. स्पेसएक्स. उत्तर सी. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO. क्वेश्चन, अग्नि-5 मिसाइल की रेंज कितनी है? अ. 1000 किलोमीटर. बी. 3500 किलोमीटर. सी. 5000 किलोमीटर. डी. 10,000 किलोमीटर. उत्तर सी. 5000 किलोमीटर. प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? डी. 26 जनवरी. बी. 28 फरवरी. सी. 12 मार्च. डी. 11 मई. उत्तर बी. 28 फरवरी. प्रश्न, रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? जी. S.N. बोस. बी. होमी जे भाभा. सी. वी. रमन. डी. विक्रम साराभाई. उत्तर सी. वी. रमन. प्रश्न, सर वी. रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? A. 1928, B. 1930, C. 1935. डी. 1940. उत्तर अ. 1928. प्रश्न, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? अ. स्वच्छता एटम. बी. होमोसेप एटम. सी. रोबो क्लीनर 1.0. डी. सैनिटेक प्रो. उत्तर बी. होमोसेप एटम. प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? अ. अपोलो 11. बी. ओडिसी. सी. ओडिसियस. डी. आर्टेमिस. उत्तर सी. ओडिसियस. प्रश्न, किस निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया? अ. स्पेसएक्स. बी. इंटुएटिव मशीन्स. सी. नीली उत्पत्ति. डी. बोइंग. उत्तर बी. इंटुएटिव मशीन्स. प्रश्न, उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? अ. संचार. बी. पृथ्वी अवलोकन. सी. मौसम संबंधी अवलोकन. डी. अंतरिक्ष अन्वेषण. उत्तर सी. मौसम संबंधी अवलोकन. प्रश्न, 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? अ. PSLV. बी. GSLV Mk3. सी. GSLV Mk2. डी. GSLV F14. उत्तर डी. GSLV F14. प्रश्न, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? अ. किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र. बी. किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र. सी. किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र. डी. पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा. उत्तर बी. किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र. प्रश्न, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? अ. व्योमनौत. बी. गगनयात्री. सी. व्योममित्र. डी. एस्ट्रोनॉटिला. उत्तर सी. व्योममित्र. प्रश्न, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? अ. पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना. बी. जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण. सी. अंतरिक्ष यान का संचालन. डी. वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना. उत्तर बी. जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण. प्रश्न, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ. मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना. बी. इंसानों को चांद पर वापस भेजना. सी. क्षुद्र ग्रहों की खोज. डी. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना. उत्तर बी. इंसानों को चांद पर भेजना. प्रश्न, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक
किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? अ. डेल्टा संस्करण, बी. अल्फा संस्करण, सी. ओमिक्रॉन संस्करण, डी. बीटा संस्करण। उत्तर सी. ओमिक्रॉन संस्करण। प्रश्न, ओपनएआई के सीईओ कौन है? अ. विकी चेउंग, बी. जॉन शुल्मैन, सी. ग्रेग ब्रॉकमैन, डी. सैम ऑल्टमैन। उत्तर डी. सैम ऑल्टमैन। क्यूएनएस, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने की योजना है? अ. जुलाई 2023, बी. सितंबर 2023, सी. दिसंबर 2023, डी. अगस्त 2023। उत्तर अ. जुलाई 2023। प्रश्न, अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया था? अ. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा, सी. श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, डी. थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, केरल। उत्तर बी. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? अ. जीएसएलवी मार्क 3, बी. पीएसएलवी, सी. चंद्रयान -2, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ. जीएसएलवी मार्क 3। क्यूएनएस एनवीएस 1 उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? अ. नासा, बी. ईएसए, सी. इसरो और डी. स्पेसएक्स। उत्तर सी. इसरो। प्रश्न, शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान दिया गया था? अ. 61वां, बी. 75वां, सी. 80वां, डी. 55वां। उत्तर बी. 75वें। क्यूएनएस, कौन सा संगठन 29 मई 2023 को जीएसएलवी F-12 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा? अ. नासा, बी. ईएसए, सी. इसरो, डी. जाक्सा। उत्तर सी. इसरो। प्रश्न, एलआई जियो इंडिया क्या है? अ. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना, बी. स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना, सी. ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने की परियोजना, डी. समुद्र की गहराई मापने की परियोजना। उत्तर अ. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना। प्रश्न, पीएसएलवी C-55 क्या है? अ. एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल, बी. इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन, सी. एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहक, डी. एक रूसी मिसाइल। उत्तर बी. इसरो द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन। क्यूएनएस, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम की कुल लागत कितनी है? अ. रु. 400.35 करोड़, बी. रु. 6003.65 करोड़, सी. रु. 7035.00 करोड़, डी. रु. 205.35 करोड़। अंश बी. रु. 6003.65 करोड़। क्यूएनएस, 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? अ. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. धर्मशाला, डी. बेंगलोर। अंश सी. धर्मशाला। क्यूएनएस, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस परियोजना क्या है? अ. गैस विशाल बृहस्पति का पता लगाने के लिए नासा की एक परियोजना, बी. बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ईएसए की एक परियोजना, सी. बृहस्पति के चंद्रमाओं को उपनिवेशित करने के लिए स्पेसएक्स की एक परियोजना, डी. बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा एक परियोजना। अंश
बी बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए ईएसए की एक परियोजना। क्यूएनएस सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए डीएसटी के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? अ कृत्रिम होशियारी, बी ब्लॉकचेन, सी क्वांटम प्रौद्योगिकी, डी 5G, आइंस, सी क्वांटम प्रौद्योगिकी। क्यूएनएस किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अ स्काई रूट एरोस्पेस, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी स्पेस एक्स, डी बोइंग, आइंस, अ स्काई रूट एरोस्पेस। प्रश्न लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? अ वह बिंदु जहां दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं। बी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। सी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। डी अंतरिक्ष में एक बिंदु जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। उत्तर सी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। प्रश्न इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन, बी ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, सी अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना, डी चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना। उत्तर बी ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण। प्रश्न अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ मौसम की निगरानी, बी भूखुफिया जानकारी एकत्र करना, सी संचार वृद्धि, डी गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर बी भूखुफिया जानकारी एकत्र करना। प्रश्न दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? अ बीजिंग, बी नई दिल्ली, सी जिनेवा, डी वाशिंगटन डीसी। उत्तर बी नई दिल्ली। प्रश्न 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? अ पृथ्वी पर सफल वापसी, बी प्रज्ञान रोवर की तैनाती, सी विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टचडाउन, डी पृथ्वी अवलोकन मिशन। उत्तर सी विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टचडाउन। प्रश्न हाल ही में ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है? ए एलोन मस्क, बी सैम ऑल्टमैन, सी एडम डिएंजेलो, डी मार्क जुकरबर्ग। उत्तर बी सैम ऑल्टमैन। प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा? अ ग्रेग ब्रॉकमैन, बी एमिट शीयर, सी सैम ऑल्टमैन, डी सत्या नडेला। उत्तर सी सैम ऑल्टमैन। प्रश्न सैम ऑल्टमैन के स्थान पर ओपनएआई के नए सीईओ कौन है? अ ग्रेग ब्रॉकमैन, बी सत्या नडेला, सी एमिट शीयर, डी सत्या नडेला। उत्तर सी एमिट शीयर। प्रश्न नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट एआई सेफ्टी समिट 2023 कहां आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली भारत, बी बकिंघमशायर यूनाइटेड किंगडम, सी लंदन यूनाइटेड किंगडम, डी सिलिकॉन वैली यूएसए। उत्तर बी बकिंघमशायर यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ वाहनों के लिए ईंधन, बी घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, सी इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना, डी पारंपरिक ईंधन का एक विकल्प। उत्तर सी इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना। प्रश्न किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ ईंधन विकसित किया? ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, सी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI,
डी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आईकैट। उत्तर बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी। प्रश्न किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं? अ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। डी शिक्षा मंत्रालय भारत। उत्तर सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। प्रश्न भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया था? अ नासा। बी इसरो। सी ईएसए। डी रोस्कोस्मोस। उत्तर बी इसरो। प्रश्न परीक्षण के बाद मिशन क्रू मॉड्यूल कहाँ गिर गया? अ हिंद महासागर। बी अरब सागर। सी बंगाल की खाड़ी। डी अंडमान सागर। उत्तर सी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो गिटेक्स ग्लोबल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? अ दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी दुबई मॉल। सी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर। डी दुबई मरीना। उत्तर सी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर। प्रश्न गिटेक्स ग्लोबल 2023 का विषय क्या था? अ अंतरिक्ष अन्वेषण का वर्ष। बी स्थिरता का वर्ष। सी हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। डी वैश्विक व्यापार का वर्ष। उत्तर सी हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। प्रश्न गगनयान मिशन के संदर्भ में व्योममित्र कौन है? अ मिशन कमांडर। बी इसरो के आधिकारिक प्रवक्ता। सी एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री। डी एक प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष यात्री। उत्तर सी एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री। प्रश्न गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ मूल्यवान संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन करना। बी मंगल ग्रह पर रोबोटिक मिशन भेजना। सी चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना। डी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। उत्तर सी चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना। प्रश्न गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना है? अ 2। बी 3। सी 4। डी 5। उत्तर बी 3। प्रश्न 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 वैज्ञानिक कौन हैं? अ अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन और मैरी क्यूरी। बी मोंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। सी चार्ल्स डार्विन, थॉमस एडिसन और गैलीलियो गैलीली। डी मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग। उत्तर बी मोंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। प्रश्न 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अ परमाणु भौतिकी में प्रगति। बी क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण। सी कार्बनिक रसायन विज्ञान में नवाचार। डी जैव रसायन अनुसंधान में योगदान। सही उत्तर बी क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण। प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? अ एचडीएफसी बैंक। बी आईसीआईसीआई बैंक। सी कोटक महिंद्रा बैंक। डी भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर सी कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न आईएमएफ के अप्रैल 20,204 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? अ 6.5%। बी 6.8%। सी 7.0%। डी 6.2%।
उत्तर बी 6.8%। प्रश्न, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? अ. खावड़ा, गुजरात। बी. जयपुर, राजस्थान। सी. मुंबई, महाराष्ट्र। डी. चेन्नई, तमिलनाडु। सही उत्तर अ. खावड़ा, गुजरात। प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए अपना आयकर रिटर्न आईटीआर कब दाखिल कर सकते हैं? अ. 1 जनवरी 2024 से। बी. 1 अप्रैल 2024 से। सी. 1 जुलाई 2024 से। डी. 1 अक्टूबर 2024 से। उत्तर बी. 1 अप्रैल 2024 से। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों सीडीएम के माध्यम से कौन सी नई कार्यक्षमता सक्षम करेगा? अ. धन निकासी। बी. धन हस्तांतरण। सी. नकद जमा। डी. मुद्रा विनिमय। उत्तर सी. नकद जमा। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? अ. इसे बढ़ाया। बी. इसे कम कर दिया। सी. बरकरार रखा। डी. इसे समाप्त कर दिया। उत्तर सी. बरकरार रखा। प्रश्न, रेपो रेट क्या है? अ. वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देते हैं। बी. वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। सी. वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। डी. वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को धन उधार देता है। उत्तर सी. वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया? अ. 1 अप्रैल 1935। बी. 1 अप्रैल 1947। सी. 26 जनवरी 1950। डी. 15 अगस्त 1947। उत्तर 1 अप्रैल 1935। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? अ. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बी. बैंक ऑफ इंग्लैंड। सी. भारतीय स्टेट बैंक। डी. पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न, किस आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? अ. साइमन कमीशन। बी. बटलर आयोग। सी. हिल्टन यंग कमीशन। डी. हंटर कमीशन। उत्तर सी. हिल्टन यंग कमीशन। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अ. नई दिल्ली। बी. मुंबई। सी. कोलकाता। डी. चेन्नई। उत्तर बी. मुंबई। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश जारी किया? अ. अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए। बी. विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। सी. अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना। डी. बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। उत्तर बी. विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। प्रश्न, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? अ. उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। बी. गैरानुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं पर चिंताओं के कारण। सी. उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। डी. ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। उत्तर बी. गैरानुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं पर चिंताओं के कारण। क्यों नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? अ. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। बी.
नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, सी एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, सही। डी भुगतान एग्रीगेटर्स पीए, उत्तर बी नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। प्रश्न एनयूसीएफडीसी का क्या मतलब है? अ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, बी सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, सी राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। प्रश्न एनयूसीएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ ग्रामीण सहकारी बैंकों को विनियमित करना, बी कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, सी शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना, डी शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। उत्तर सी शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। क्वेश्चन भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? अ 5000 के लगभग, बी 6000 के लगभग, सी 7000 के लगभग, डी 8000 से अधिक। उत्तर डी 8000 से अधिक। प्रश्न अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? अ अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, बी अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति, ग अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना, डी अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। आंसर बी अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। प्रश्न पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? अ पेटीएम, बी 197 कम्युनिकेशंस, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। उत्तर बी 197 कम्युनिकेशंस। प्रश्न रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए, बी ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए, सी बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना, डी उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। उत्तर अ बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। प्रश्न वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? अ सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, बी सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, सी सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, डी सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%। उत्तर सी सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। प्रश्न अंतरिम बजट 2024 से 2025 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? अ बढ़ी हुई दरें, बी घटी दरें, सी कोई बदलाव नहीं, डी समाप्त कर दिया। उत्तर सी कोई बदलाव नहीं। प्रश्न 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अ गुलजार, बी जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी और बी दोनों। प्रश्न फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के किस गीत ने गुलजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया? अ जय हो, बी तेरे बिना, सी दिल से रे, डी छतिया छतिया। उत्तर अ जय हो। प्रश्न अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का क्या महत्व है? अ यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, बी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, सी यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है, डी
यह भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उत्तर बी, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। प्रश्न, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। बी, इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा। सी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। डी, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। उत्तर अ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। प्रश्न, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ, शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। बी, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना। डी, आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तर बी, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। प्रश्न, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अ, सूरजकुंड, गुड़गांव। बी, सूरजकुंड, नोएडा। सी, सूरजकुंड, फरीदाबाद। डी, सूरजकुंड, गाजियाबाद। उत्तर सी, सूरजकुंड, फरीदाबाद। प्रश्न, 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? अ, अकबर। बी, राजा सूरजपाल। सी, तोमर राजवंश। डी, द्रौपदी मुर्मू। उत्तर सी, तोमर राजवंश। प्रश्न, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? अ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बी, सीएम योगी आदित्यनाथ। सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उत्तर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए, इंडिया गेट, दिल्ली। बी, लाल किला, दिल्ली। सी, राजपथ, दिल्ली। डी, सिरोज शाह कोटला, दिल्ली। उत्तर बी, लाल किला, दिल्ली। प्रश्न, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? अ, पुरी, ओडिशा। बी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सी, जयपुर, राजस्थान। डी, मदुरै, तमिलनाडु। उत्तर अपुरी, ओडिशा। प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? अ, 21 जनवरी 2024। बी, 16 जनवरी 2024। सी, 22 जनवरी 2024। डी, 15 जनवरी 2024। उत्तर सी, 22 जनवरी 2024। प्रश्न, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? अ, ग्रीष्म ऋतु का अंत। बी, मानसून की शुरुआत। सी, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। डी, वसंत का उत्सव। उत्तर सी, सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? अ, प्रौद्योगिकी प्रगति। बी, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। सी, शहरी विकास पहल। डी, आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन। उत्तर बी, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। प्रश्न, भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अ, राष्ट्रपति भवन। बी, लाल किला। सी, इंडिया गेट। डी, हुमायूं का मकबरा। उत्तर बी, लाल किला। प्रश्न, दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? अ, भांगड़ा। बी, गरबा। सी, कथकली। डी, कुचिपुड़ी। उत्तर बी, गरबा। प्रश्न, दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता। उसने किस अनोखी चुनौती या स्थिति पर काबू पा लिया है? अ,
दृष्टि हानि, बी श्रवण हानि, सी शारीरिक विकलांगता, डी भाषा बाधा। उत्तर बी श्रवण हानि। क्यूएनएस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 19 जून, सी 7 जून, डी 23 जून। उत्तर डी 23 जून। क्यूएनएस किस भारतीय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में एक नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया है? ए विकास गौड़ा, बी जुगराज सिंह, सी तजिंदरपाल सिंह तूर, डी मोहम्मद यासर। उत्तर सी तजिंदरपाल सिंह तूर। प्रश्न, कौन सा भारतीय खिलाड़ी चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना? ए करण सिंह, बी भवानी देवी, सी तनीक्षा खत्री, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी भवानी देवी। प्रश्न, किस जोड़ी ने बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल खिताब जीता? ए हारून चिया और सो वुई यिक, बी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, सी केंटो मोमोटा और ली जीजिया, डी विक्टर एक्सेलसेन और एंडर्स एंटोनसेन। उत्तर बी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रश्न, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? ए लेबनान, बी कोरिया, सी भारत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी भारत। प्रश्न, किस संस्था ने एशिया कप 2023 के लिए हाइब्रिड मॉडल की घोषणा की? अ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, बी एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी, सी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, डी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी। उत्तर बी एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी। प्रश्न, किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? अ 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर अ 1। क्यूएनएस विश्व स्क्वैश कप 2023 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? अ भारत, बी मिस्र, सी मलेशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर अ भारत। प्रश्न, मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में किस स्पर्धा में उल्लेखनीय तीसरा स्थान हासिल किया? अ शॉट पुट, बी ऊंची कूद, सी लंबी छलांग, डी डिस्कस थ्रो। उत्तर सी लंबी कूद। प्रश्न, 2023 में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता? अ दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी जापान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी भारत। प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा का चैंपियन कौन बना? अ राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी कैस्पर रूड, डी कार्लोस अल्कराज। उत्तर बी नोवाक जोकोविच। क्यूएनएस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ए जर्मनी, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। उत्तर अ जर्मनी। प्रश्न, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी नेपाल। उत्तर अ दक्षिण कोरिया। प्रश्न, बेल्जियम के मेर्कशे में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता? अ सुरेंद्र सिंह, बी अनिल कुमार प्रकाश, सी अमलान बोरगोहेन, डी अक्षदीप सिंह। उत्तर सी अमलान बोरगोहेन।